दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब 2 साल का क्या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन, इस तरह का आप कैसे निकाल सकते हैं CI 2 साल का। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 3 साल का आप कैसे निकाल सकते हैं, फिर 4 साल, फिर 5 साल, तिमाही, चरमाही ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें सीखने वाले हैं। आज हम जो सीखेंगे वो आपका है जो 3 ईयर का कैसे निकाल सकते हैं आप, 3 ईयर्स का। ठीक है, 3 ईयर्स, ज़्यादा तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं 4 ईयर से, कभी कभी आते हैं, आते भी हैं। और चरमाही, तिमाही सबसे ये सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ज़्यादा 2 वर्ष से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये इसमें हम सीखने वाले हैं कि 3 ईयर्स का आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बना सकते हैं। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जी हाँ, सबसे पहले जो आपको करना होता है कि इसमें आपको एक फार्मूला का मतलब ट्रिक है जो आपको बताना है। एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले 3 ईयर का बनाएंगे। तो हमने आपको 2 ईयर में बताया था कि सबसे पहले आप स्क्वायर कर देंगे, मतलब आर का यानी रेट का स्क्वायर कर देंगे। रेट का स्क्वायर करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे आप, रेट का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 संख्या लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर आपका रेट स्क्वायर मतलब जितना होगा उसका गुना करना है। तो ये मैंने उसमें आपको बताया था। लेकिन इसमें क्या है, 3 ईयर के लिए है, तो आप रेट के ऊपर है ना 3 चढ़ा देंगे। जी हाँ, रेट के ऊपर 3 करेंगे, यानी पहले रेट का आप क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे जितना रेट दिया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो 2-2 अंक में लिखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आप 2-2 अंक अंक के बाद आपको लगाना है डेसिमल। डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन से एक ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेट दे दिया है अगर आपका 5%, टाइम दे दिया है 3 ईयर, 3 वर्ष का निकाल रहे हैं 3 ईयर, और आपका CI निकालने कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ नहीं करेंगे, पहले हमको क्या करना है, रेट का काम करना है। तो रेट का कर देंगे काम, यानी रेट का हम क्या करेंगे, क्यू निकाल देंगे। 5 का क्यू निकालो तो 125 आता है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125 आ गया। अब इस 25 में हमको क्या करना होता है, इसका बस ये 2 संख्या लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या लिखा हुआ है। तो इस 2 संख्या को हम CI निकाल रहे हैं, तो CI के पीछे इस तरह का 2 संख्या लिख देंगे। जितना है 25, तो 25 लिख दिया। और ये एक कहाँ गया, वो एक जो है वो हम हाथ में रख लेते हैं। अब उसको जितना आएगा उसमें जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इस रेट का हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे क्या, तो इसका हम निकाल देंगे क्यू, मतलब इसका 5 का क्यू। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 जो होता है वो आपका होता है 25। अब 25 हुआ, इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर निकल के आया 25, 5 5 जो 25। अब 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 75। लेकिन ये हासिल तो है, तो उस हासिल को इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 76 सीधा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 अंक ये हो गए, 2 अंक ये हो गए। तो हमने क्या किया, क्या रेट के बाद 2-2 अंक के बाद अब डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब क्या करेंगे, जितना रेट है और टाइम दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, तो 15, तो ये इसका परसेंट आंसर हो गया। तो इतना इसका आंसर कहलाता है। कितना सिंपल था। आइए, इसको तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप क्वेश्चन भी दूंगा, उसको आप कमेंट में बताना। आइए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए सबसे पहले इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। अगला आपका इसमें क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है। आइए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगर दे दिया हो रेट दे दिया हो अगर 10% एंड टाइम आपका 3 ईयर का है और आपका सी आई निकालने का आता है, 10 का क्यू कर देंगे, 10 का क्यू कितना होता है 1000 होता है ना। अब क्या करेंगे, इसका बस हम यही दो सी आई में लिखेंगे, दो ही संख्या लिखेंगे और ये 10 जो है वो हासिल में रख लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 हुआ, 10 10 जा 100 और 100 में ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 हो गए। अब 300 में ये 10 जो हासिल आया उसको जोड़ देंगे तो 310 आ गया। अब ये 10 को हम बस यहाँ लिखेंगे, फिर से ये 3 हासिल में। अब हम 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें वो जोड़ देंगे। तो 10 3 जा कितना, 10 3 जा होता है आपका 30 और ये 3 तो कितना हो गया 33। लेकिन हमने दो संख्या के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाना है तो लगा दिए। उसके बाद कितना 33 आता है तो 33 लिख दो, ये इसका आंसर कहला गया। अब चाहे ये 3 को, ये 3 जीरो इसको माइनस भी करके 33.1% लिख सकते हो या नहीं भी, आंसर वही हुआ। तो ये इसका आंसर कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, इन सब के क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगर रेट दे दिया हो, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर रेट दे दिया हो यहाँ पर मान लेते हैं कि 6%, टाइम दे दिया हो कितना, तो टाइम दे दिया हो 3 ईयर एंड सी आई निकालने का था। अब सी आई निकालना है, क्या करेंगे, हम 6 का क्यू कर देंगे। तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाई तो ये आ गया 36, 6 3 जा 18, 19 20 20, हाँ तो 216। तो 216 इसका क्या है, तो क्यू है 6 का। अब ये बस इसका दो संख्या लेंगे, यानी 16 लेंगे, फिर दो संख्या ले लिया, फिर से दो संख्या लेना है, क्या करेंगे, ये जो दो है वो हासिल में रखेंगे। अब 6 का स्क्वायर निकाल देंगे, 6 6 जा 36, 36 में ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 36 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 36 में 3 तो 6 3 जा आपका होता है 18 और हो गए कितना, तो 108, 108 हो गया। 3 3 जा 9 और ये 10, तो 108 हो गया। अब ये 108 में ये दो जोड़ दो तो 110 आता है, फिर से ये 10 यहाँ लिख दो, फिर से ये एक हासिल। अब 6 से 3 को मल्टीप्लाई करो, यानी रेट से टाइम को मल्टीप्लाई करना ही है लास्ट में, लेकिन डेसिमल लगाने के बाद। तो 6 3 जा 18 और 18 1 19, तो ये परसेंट में आंसर आ गया। कितना सिंपल था ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से ये बनता है। आइए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, आप बनाते रहिए बस। चलिए आगे क्वेश्चंस भी आपका लेंगे हार्ड सा। अगर क्वेश्चंस आपका वही दिया हो, ठीक है, ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज कतई निकालने, तो हम क्या करेंगे, रेट लेंगे 7% एंड आपका टाइम 3 ईयर और सी आई निकालने का आता है। क्या करेंगे, हम 7 का कर देंगे क्यू, तो 7 का क्यू, 7 7 जा 49, 49 में 7 को मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, बाकी 6 और 7 4 जा 28, 28 और ये 6 को जोड़ दिए तो आता है आपका 34। तो ये इसका क्यू आ गया, यानी 343 इसका क्यू आ गया। तो 343, अब ये क्या है, 43 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, दो संख्या लिख दिया, ये 3 को हमने हासिल में लिख लिया। 7 का स्क्वायर कर दो, 49, 49 में थी ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 49 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12 और ये 14, तो 147 हुआ। 147 में ये 3 को जोड़ दो तो 150 हुआ, ठीक है। अब ये 50 का हम 50 यहाँ लिख देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ये एक हासिल, साथ में 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 20, कितना 7 3 जा 21, 21 में ये एक जोड़ दो तो 22, तो ये इसका परसेंट निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, सीआई के क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपने ये समझ लिया। आइए ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो आगे मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, ये सब तो क्वेश्चन आपने समझ लिया किस तरह से बनाए जाते हैं। आपका मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप क्या करना है ना, होमवर्क समझ लो या आप इसको कमेंट में इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन अगर रहे, रेट दे दिया है आपका, चलिए 4% ले लेते हैं, हाँ
4% का निकाल के दिखाइए। मैंने तो यहाँ पर आपको दो संख्या बताए, लेकिन अब जरा 5 से नीचे तो आके देखिए किस तरह से बनता है। आप 4 का निकाल के कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। टाइम दे देते हैं 3 ईयर। इसको सिंपल मत समझना 4% का, ये थोड़ा है ना, मतलब 5% का बनाएंगे तो वो आपको आसान लगेगा, 4% का बनाएंगे ये थोड़ा हार्ड लगेगा। तो 4% रेट है, ठीक है। टाइम 3 ईयर, CI निकालना है। ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देना। फिर रेट अगर मान लेते हैं मेरे पास रहे, रेट मान लेते हैं चलिए 20% अगर मान लो रेट है, टाइम है कितना 3 ईयर, और CI निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने ट्रिक बताया उसी का इस्तेमाल करना है। ये दो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट में इसका आंसर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों अब हम थोड़ा इसका हार्डली क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पर 10%, जी हाँ 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना मिश्र धन होगा। यहाँ पर ब्याज नहीं कर रहा है कि हम वो ट्रिक आजमाएं कि दो को करो और उसके बाद डेसिमल लगा के रेट का लिख दो, ये नहीं करेंगे हम। इसमें मिश्रधन का पता करने का होता है, तो इसमें हम होल वैल्यू का प्रयोग करेंगे। अब ये होल वैल्यू क्या है? होल वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए कि अगर जितना दिया हुआ है उतना ही हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है। मतलब कि मान लेते हैं 10% है, इसी का निकालेंगे हम, 10 लिख लेंगे। 10% का परसेंट निकाल दो, यानी 100 मल्टीप्लाई 100, इस तरह का 10% का निकलेगा। ये जीरो कट गया कट गया कट गया कट गया, सब तो कट ही रहा है। अब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1 ही होता है, और ये 1 को प्लस कर दो तो आपका 11 आ गया। अब 11/10 तो ये आ गया। अब इसी में अगर हम इसका स्क्वायर में 2 लिख दें तो इसको हम 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 इस तरह से 2 बार लिखेंगे। अगर 3 रहे तो 11 फिर से 10 लिख देंगे, तो 3 बार लिख दिए। तो यही तो है, यही आपका है होल वैल्यू। तो हमने क्या किया, 10% का निकाला है 11 कितना 10 है। अब इसी का क्वेश्चन को हम किस तरह बनाएंगे, अमाउंट देख लो कितना है, तो 1000 रुपया है, तो 1000 मल्टीप्लाई, अब हमने क्या निकाला था कि 10% का 11/10, तो 11/10, लेकिन बस हम यहीं पर एक ही बार लिखेंगे, नहीं ये नहीं लिखना है, 3 बार दिया हुआ है, यानी इसका क्यू दिया हुआ है, तो 3 बार इसी को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये हुआ पूरा होल वैल्यू, ठीक है। अब काटो, ये जीरो कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, सब तो कट ही रहा है, बच क्या रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तो इन 1 को सबको मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आता है। अब कुछ नहीं करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, बचा तो यही है। तो 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 1331, यानी 1331। अब इसमें क्या करना है, हमको घटा देना है कितना, तो अमाउंट को, मतलब सॉरी प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कितना है 1000 है, यानी मूलधन 1000 है, घटा दो तो 331 आ जाता है। तो 331 जो है इसका आंसर है। तो 3 ईयर का कितना होगा मिश्रधन, तो 331। तो इस तरह से ये क्या हुए क्वेश्चन बने। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि 8000 रुपये पर 15%, जी हाँ 15% का CI की यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना मिश्रधन होगा। वही क्वेश्चन है, वही ट्रिक आजमाएंगे, होल वैल्यू का क्वेश्चन है, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब ये क्या है क्वेश्चन कि 8000 रुपया प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। क्या करेंगे हम, आप पहले पता है होल वैल्यू में कितना है, परसेंट का तोड़ना होता है, परसेंट है 15/100। क्या करेंगे हम 100 का ही हम लगाएंगे, 100 मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरह से आप क्यों करते हैं, इससे अच्छा आप इस तरह से करें ना कि 15/100 यही करेंगे नाम परसेंट में, यानी परसेंट का मतलब ये होता है कि बट्टा में 100, ठीक है। तो ये है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें जो है ना, मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 दे देते हैं, 1 दे देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ही, और इससे प्लस कर देते हैं तो 115। तो 115/100 यही है इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हमने निकाल ही दिया। अब हम प्रिंसिपल देखेंगे कि प्रिंसिपल है 8000,
ये अमाउंट है ना, तो अमाउंट पूरा प्रिंसिपल 8000 मल्टीप्लाई कितना निकाला था हमने, 1 मतलब कितना निकाला था, तो 115/100। अब क्या, अब कट सकता है, हाँ अगर कटता है तभी काटें। अब क्या करेंगे, 5 का टेबल से ये 20 बार में कट जाता है, ये 23 बार में कट जाता है, यानी इक्वल टू 23/20। जी हाँ, 23/20 आ गया, तो 23/20 मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं करना है, फिर से कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसी को हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 23/20, 23/20 तो हो गए, पूरा हो गया। अब काट दो, ये कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, सब तो कट ही रहे हैं। अब ये भी 2 कट गया, ये सब 2 कट रहे हैं, और ये 8 भी तो कट ही जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो अब बचा क्या, 23, 23 सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका क्यू, इसका मल्टीप्लाई 3 बार। तो करने के बाद आ जाएगा आपका कि 12, तो 12167, जी हाँ 12100, तो 12167, ये इतना क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब क्या करेंगे, इतना में ही घटा देंगे प्रिंसिपल को, यानी 8000 को घटा दो, तो घटा देने के बाद आ जाता है 4167, जी हाँ 4400, मतलब 4167। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो कुछ इस तरह से क्या होते हैं हमारे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपने ये तो पूरा समझ लिया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो था वो आपका था कंपाउंड इंटरेस्ट का। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये आज हमने पूरा सीख लिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगला टॉपिक लेके, अगले वीडियो के साथ। अगले में मैं आपको बताऊंगा कि और कैसे बनाए जाते हैं। जी हाँ, 4 साल का कैसे बनाया जाता है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चलिए, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए। और जो मैंने 2 क्वेश्चंस दे दिए थे उनका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।